बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। दिस इज़ माय प्रोजेक्ट जिसका नेम है फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। ये इसका फर्स्ट पेज है, लॉगिन पेज, जो कि हम लोग ने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इसका डिज़ाइन है, यूज़र नेम, पासवर्ड और 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं और ये इसके 2 बटन्स हैं। सबसे पहले हम लॉगिन बटन में जाएंगे और देखेंगे इसकी कोडिंग। ये हम लोग ने यहाँ डेटाबेस कनेक्ट किए हुए जिसके हम लोग ने पाथ सेट किए हुए हैं। ये पाथ सेट किए हुए हैं। उसके बाद ये हमारी यहाँ से शुरू होती है लॉगिन पेज की कोडिंग। अगर तो इफ और एल्स की 2 कंडीशंस यूज हो रही हैं। अगर तो हम लोगों का जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट होगा तो हमारे पास मैसेज शो होगा हम लोगों को system.out.println से लॉगिन सक्सेसफुली। और एल्स की कंडीशन में है कि अगर तो हमारा लॉगिन जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो हमारा इनकरेक्ट होगा तो हमें मैसेज शो होगा इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स या लॉगिन एरर। ये जावा प्रोज हम लोगों ने अपना जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल था उसका हम लोगों ने यहाँ लिंक सेंड किया और ये जावा प्रोज डॉट मेन नल इसको हम लोगों ने कॉल कर लिए। मैं इसको पेज को आपको रन करके दिखाती हूँ। अगर तो हम इनवैलिड नेम डालेंगे और पासवर्ड तो हमें मैसेज शो होगा ओके। और अगर हम करेक्ट डालेंगे हमें मैसेज शो हो जाएगा लॉगिन सक्सेसफुली। दिस इज ओके। और साथ ही हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल था फूड प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें हम लोग का ये डिज़ाइन है कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, ऑर्डर डेट और ऑर्डर टाइम। और ये हमने एक बटन लगाया नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ हमें लेके जाएगा। इसकी हम लोग अगर कोडिंग को देखें ये इसकी मेन कोडिंग है जो कि हम लोग माउस क्लिक इवेंट को यूज करते हुए कर रहे हैं। कैलेंडर टाइमर इज इक्वल टू कैलेंडर टाइम कैलेंडर डॉट गेट इंस्टांस। ये हम लोगों ने कैलेंडर का टाइम ये हम लोग कैलेंडर को यूज कर रहे हैं यहाँ पे ताकि ऑटोमेटिक डेट और टाइम हमारा सेट हो जाए। टाइमर डॉट गेट टाइम हम लोग ने टाइम ले लिया। ये डेट का हम लोग ने फॉर्मेट यहाँ पे डेट फॉर्मेट को यूज करते हुए हम लोग ने टाइम का फॉर्मेट सेट किया। टाइम का फॉर्मेट हमारे पास ये होता है आवर्स, मिनट्स और सेकंड। उसके बाद हम लोग ने यहाँ टाइम का सेट कर दिया, टेक्स्ट और पैरामीटर्स दे दिए टी टाइम डॉट फॉर्मेट टाइम डॉट गेट टाइम। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना सिंपल डेट फॉर्मेट को यूज करते हुए अपना जो डेट का फॉर्मेट था वो हम लोगों ने सेट कर लिया और डेट डॉट सेट डेट हम लोगों ने इसको कॉल कर लिया। ये हमारी मेन कोडिंग थी इसकी। इसको अगर हम लोग पेज को रन करेंगे तो ये कस्टमर नेम डालेंगे, कस्टमर नंबर डालेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक हम लोगों ने कैलेंडर को यूज करते हैं ऑटोमेटिक डेट और टाइम का जो फॉर्मेट सेट किया था उससे टाइम आ जाएगी। नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ अपने चले जाएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा ऑर्डर डॉट जावा के नेम से हमने क्रिएट किया। ये इसका डिजाइन है। डिजाइन में हम लोगों ने इसमें 2 पैनल्स क्रिएट किए थे जो एक ऑर्डर प्रोसेस और एक ऑर्डर समरी के नेम से। ऑर्डर प्रोसेस में हम लोगों के मेन्यू में पिज्जा, पास्ता, विंग्स और बिरयानी है। क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और सब टोटल लिया और इस तरह जो हमारी ऑर्डर समरी थी उसमें ऑर्डर टोटल, टैक्स पेड और हमारी नेट प्राइस आ जाती है। ऑर्डर समरी में हमारी इसके बाद हम लोगों ने 3 बटन लिए सम अप, रीसेट और एग्जिट। ये हमारी इन पे होगी और बैक से हम लोग प्रीवियस पेज पे अपने चले जाएंगे। सम अप के बटन में हम लोग अपनी कोडिंग देखेंगे तो पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म में हम लोगों ने कोडिंग की हुई है डबल क्वांटिटी 1 डबल डॉट पार्स डबल जे क्वांटिटी 1 डॉट गेट टेक्स्ट। हम लोग गेट टेक्स्ट ले रहे हैं इसलिए डबल हम लोग ने इसलिए यूज किया कि पॉइंट्स में भी हमारी जो कैलकुलेशन है वो आ सकती है। क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 और क्वांटिटी 4 यहाँ हमने इनिशियलाइज करवा लिया हमने क्वांटिटीज। ये हमारे तमाम मेथड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं टोटल, सब टोटल, ऑर्डर टोटल, एड अप, बी टैक्स, परचेज 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी यूनिट प्राइसेस जो थे उनकी एक एक वैल्यूज हम लोग ने इनिशियलाइज करवाई। वैल्यूज हम लोग ऊपर इनिशियलाइज अपनी करवा चुके हैं। ये हम लोगों ने अपनी वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई हैं। पिज्जा की 700, पास्ता 400, विंग्स 350, बिरयानी 300 और आई टैक्स जो टैक्स था वो हम लोग सेट कर चुके हैं 100। यहाँ से हम लोग देखेंगे हम लोग ने सबसे पहले जो यूनिट प्राइसेस सेट की। सबसे पहले पिज्जा की हम लोग ने जो यूनिट प्राइसेस थी उनको हम लोगों ने कॉल किया और उनको सेट कर लिया। फिर पास्ता की जो यूनिट प्राइस थी स्ट्रिंग पास्ता इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट 400 पास्ता और जे यूनिट प्राइस 2 डॉट सेट टेक्स्ट हम लोग ने यहाँ टेक्स्ट कर लिया अपने सेट कर लिए। पास्ता पैरामीटर्स दे दिए हमारी जो पास्ता की एक जो प्राइस है वो हमारी यूनिट प्राइस में सेट होगी। सेम हम लोगों ने जो 350 विंग्स की रखी थी वो हमारे यूनिट प्राइस में जाके विंग्स की प्राइस सेट होगी और सेम एज ही हम लोग ने जो 300 पास्ता की बिरयानी की रखी थी वो हमारी बिरयानी में सेट होगी। परचेज 1, परचेज 2, परचेज 3 और परचेज 4 ये हम लोगों ने अब अपने
सब टोटल को कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज किया परचेज वन जो होगा, जितनी भी पिज्जा की क्वांटिटीज होंगी वो मल्टीप्लाई होकर परचेज वन में जाएंगी, जो पास्ता की क्वांटिटीज होंगी वो मल्टीप्लाई होकर परचेज टू में, विंग्स की मल्टीप्लाई क्वांटिटी 3 से होके परचेज 3 में, और बिरयानी की मल्टीप्लाई होके परचेज 4 में जाएंगी। सब टोटल इससे हमारा आएगा स्ट्रिंग सब वन इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ये मॉड्यूल्स हम लोग ने यूज किए हैं परचेज वन, हम लोगों का परचेज वन था, जितनी भी पिज्जा की क्वांटिटीज होंगी वो मल्टीप्लाई होके उसके सब टोटल में जाएंगे, और यहाँ हम लोगों ने इसके कॉल कर लिया सब वन को, जो हम लोगों ने इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था सब वन सब टोटल के लिए। सेम सब टोटल टू के लिए हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सब टू, और इसका हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया मॉड्यूलस पॉइंट टू है कि हम लोग अपने वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और परचेज टू की इस तरह परचेज थ्री और परचेज फोर हम लोगों ने अपने सब टोटल्स कैलकुलेट कर लिए। अब आ जाती है हमारी जो ऑर्डर समरी थी, उसमें टैक्स, टोटल प्राइस और नेट प्राइस थी हमारी। टैक्स का हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया, जितनी भी सब टोटल में हमारे जो ऊपर हम लोग ने परचेज वन टू और थ्री और फोर थी वो हमारी प्लस होंगी। वी टैक्स का अब एक हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आई टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, सब टोटल मल्टीप्लाई होगा आई टैक्स से, आई टैक्स हम लोग इनिशियलाइज करवा चुके हैं 100 और डिवाइड हो जाएगा वो 100 से। सेम जो स्ट्रिंग थी हमारी सब स्ट्रिंग सब टैक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, हम लोगों ने अपना सब टोटल जो हमारा टैक्स था उसका हम लोगों ने एक फॉर्मेट क्रिएट किया 100 इंटू वी टैक्स हमारा ये था फॉर्मूला, और जे टैक्स पेड डॉट सेट टैक्स सब टैक्स आ गया, जो हमारा टैक्स पेड था वो इस फॉर्मूले से हम लोगों ने सेट करके हम लोग उसको हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्राइस जो हमारी जे ऑर्डर टोटल था, जो भी हमारा जितना भी ऑर्डर टोटल था वो कैसे आएगा हमारे पास, हम लोगों ने सब टोटल को यहाँ यूज किया, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट सेट किया, हम लोग सब टोटल इधर आ गया, और हम लोग सब टोटल को कॉल करेंगे जब, तो हमारा जे ऑर्डर टोटल जितना भी सब टोटल होगा, जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सब टोटल में जाएंगी, जो सब टोटल होगा वो हमारा ऑर्डर टोटल में जाएगा। सेम नेट प्राइस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एडअप का फंक्शन यूज करते हुए, एडअप इज इक्वल टू सब टोटल प्राइस आई टैक्स से हम लोगों को बताया कि ये जितना भी हमारा जो नेट प्राइस होती है वो हमारा सब टोटल और आई टैक्स को टैक्स जितना भी होता है वो होती है, उनको ऐड करके स्ट्रिंग टोटल ऑल इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मॉड्यूलस टू एडअप हम लोग ने किया, जे नेट प्राइस डॉट सेट टैक्स हम लोग ने किया, और टोटल ऑल को हम लोगों ने कॉल किया, और हमारी जो नेट प्राइस थी वो आ गई। लास्ट पेज को हम लोग जब अपने लास्ट मॉड्यूल को हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास पेज शो हो रहा है। मैं आपको पूरा प्रोग्राम अब रन करके दिखाती हूँ। लॉगिन से, लॉगिन हमारा फर्स्ट था, हम लोगों ने लॉगिन को रन किया, हम लोगों ने करेक्ट पासवर्ड और यूजर नेम डाला, इसमें हम लोगों ने इसको लॉगिन किया तो हमारे पास एक मैसेज शो हुआ लॉगिन सक्सेसफुली। इफ वी क्लिक ओके, हम लोगों ने इसको ओके क्लिक किया तो हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल था फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का वो आया। हम लोगों ने कस्टमर नेम लिखा, कस्टमर नंबर लिखा, उसके बाद जो हमारे ऑटोमेटिक कैलेंडर को यूज करते हुए जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, जो फंक्शनिंग विच रिकॉर्डिंग की थी उसको यूज करते हुए हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक डेट और टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट के बटन को क्लिक किया तो हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल आ गया। इधर हम लोग पिज्जा की क्वांटिटी लेंगे 2, पास्ता की क्वांटिटीज लेंगे 3, विंग्स की क्वांटिटीज लेंगे 5 और बिरयानी की क्वांटिटी लेंगे ओनली 1। हम लोग इसको सम अप का बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूनिट प्राइजेस आ गई जो सिंगल सिंगल थी। यूनिट प्राइस थी पास्ता जो पिज्जा की थी वो थी 700, पास्ता की 400 और विंग्स की विंग्स की थी 350 और 1 बिरयानी की थी 300। सब टोटल में जितनी भी क्वांटिटीज थी वो मल्टीप्लाई होके पिज्जा की फर्स्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई यूनिट प्राइस से और वो सब टोटल में आ गई। हम लोग कोडिंग में भी देख चुके हैं कि सब टोटल हमारा होता है यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 1, फिर यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 2, यूनिट प्राइस 3 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 3, हमारे सब टोटल हुआ। ऑर्डर समरी में अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर टोटल था हमारा ये 4650 और हमारा टैक्स पेड हम लोग सेट कर चुके थे 100 और नेट प्राइजेस हमारी इन दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग ने कोडिंग में भी देखी कि ऑर्डर टोटल प्लस टैक्स पेड को जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारी नेट प्राइस आएगी। उसके बाद हम लोग रीसेट के बटन को अगर देखेंगे तो हमारा रीसेट हो जाएगा, हम लोग दोबारा से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बैक इधर से हम लोग जाएंगे, इधर भी रीसेट का बटन हम लोग ने उधर क्लिक किया था तो इधर भी सब कुछ रीसेट हो गया है। इफ वी क्लिक नेक्स्ट तो नेक्स्ट आ जाएगा एंड इफ वी क्लिक एग्जिट तो हमारा ये जो प्रोग्राम, ये जो हमारा हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया ये हमारा एग्जिट हो जाएगा। थैंक यू।